दोस्तों बेसिक मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेट इन सब सेशन एंड ट्रिक्स बेसिक मैथमेटिक्स अभी हम सीख रहे हैं भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा चेप निकालना, महत्तम सम अपवर्तक निकालना या फिर मौसन निकालना या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो विधि दी है, पहला विधि यहाँ पर दी है, दूसरा विधि इस विधि से निकालते हैं। ठीक है, तो इस विधि में कभी कभी आंसर क्या होता है, गलत आता है, और इस विधि में हमेशा सटीक आता है। तो दो अंक का है, पहला है ठीक है 30 और क्या है 75 का HCF निकालना है। ठीक है, तो दोनों विधि से बारी बारी से करके बनाते हैं। ठीक है, पहले 30 को निकाले, 30 2 से किए तो 30 का आधा 15, फिर 3 के पहाड़ में 15 5 बार में यहाँ 5 लिखा, 5 के पहाड़ में 1 बार में आता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए, और फिर 75 5 के पहाड़ में 15 बार में आता है, 3 के पहाड़ में 15 5 बार में आता है, 5 के पहाड़ में 5 1 बार में आता है। ठीक है, अब इसको लिख देंगे गुणज के रूप में, 30 बराबर जो जो गुणज के रूप में आया है वो सभी को लिख देंगे। ठीक है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1। अब 75 को भी लिख देंगे गुणज के रूप में, 5 गुना 3 गुना 5 गुना 1। अब इसमें क्या करते हैं कि जो दोनों में मैच कर जाएगा उसको उसी को लिखेंगे, और जो दोनों में मैच नहीं करेगा उसको जो कहते हैं छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये मेरा 5 यहाँ पर मैच कर गया, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, और 3 यहाँ पर भी, और इस लाइन में भी 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे, और कोई मैच कर रहा है नहीं, तो 30 और 75 का HCF बराबर जो जो मैच किया है उसको लिख देंगे, 3 गुना 5 बराबर 15, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ऐसा पहाड़ा चुनना है जो कि उस पहाड़ा को पढ़े, उसमें वो सबसे बड़ा होना चाहिए, उसमें 30 भी आ जाए और 75 भी आ जाए। ठीक है, तो 15 एक ऐसा पहाड़ा है जिसको पढ़ेंगे तो 30 भी आ जाएगा और 75 भी आ जाएगा, और कोई नहीं है जो कि 30 बड़ा होना चाहिए और उसको पढ़ने पर 30 भी आ जाए और 75 भी आ जाए। ठीक है, इस विधि से ये आया पहला विधि, और दूसरा विधि से देखते हैं। दूसरा विधि में क्या होता है कि जोड़ा मिलाना पड़ता है, इसको भी गुणज के रूप में खंड खंड कर दिए हैं पहले, अब इसको गुणज के रूप में लिख देंगे, यानी 30 और 75 का HCF बराबर जो जो गुणज के रूप में है सभी को लिख देंगे, 5 गुना 3 गुना 2 गुना 5, बस इतना ही है। अब क्या करना है कि इसको जोड़ा मिलाना रहता है। ठीक है, तो जोड़ा मिलाएंगे, तो यहाँ पर एक 5 यहाँ पर है और एक 5 यहाँ पर है, तो 5 ही आएगा। तो इस विधि से ये आंसर इसका गलत आ गया है, इसलिए इस विधि से इसको नहीं बनाएंगे, इस विधि से बनाएंगे। अब 5 मान लीजिए, 5 से तो ज्यादा बड़ा 15 है, 15 जो कि 30 पढ़ने पर 30 भी आ जा रहा है और 75 भी, लेकिन 5 तो छोटा ही है 5 के अलावा, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये नहीं होगा। ठीक है, यानी ये गलत हो जाएगा, तो इस विधि से हम नहीं बनाएंगे। दूसरा विधि से हमेशा पहला विधि से बनाने की कोशिश करेंगे जब भी आपको HCF पूछा जाएगा तब। इस विधि में हमेशा जोड़ा मिलाना रहता है, तो जोड़ा मिलाए तो यहाँ पर सिर्फ 5 ही आया, और 5 के पहाड़ा में 30 6 बार में आया, फिर 75 5 बार में आया, और 15 बार में, फिर 3 के पहाड़ा में 6 आया 2 बार में, और 3 के पहाड़ा में 15 5 बार में। अब इसको इस तरह से लिखे हैं तो यहाँ पर जोड़ा मिला ही नहीं, इसके कारण से ये गलत हो गया। ठीक है, इस विधि से पाठ है जो कि सरासर गलत है। तो हमेशा हम कोशिश करेंगे कि पहला विधि से ही HCF निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस विधि में इससे पहले जो बना है उसका सही आ गया, और इस विधि से अभी जो बना है वो गलत आ गया।